सोनिया यखनी बना दो। यखनी चूल्हे पर है भाभी। एक कप चाय तो बना दो सोनिया। अरे यहाँ क्या कर रही हो? चाय बनानी थी तो मुझे कह देते, मैं बना देती। भाभी के लिए चाय बना रहा हूँ, तुम पियोगी? नहीं, अच्छी बना लेता हूँ मैं, सोच लो। इतने काम करने हैं, कपड़े धोने हैं, भाभी ने कहा उनकी अलमारी भी सेट करनी है, और मुझे आटा भी तो भूनना था, भूल गई। रानी भी कॉलेज से आती होगी, उसे ही भूख लगेगी। चाय पीने बैठ गई तो ये सब काम कौन करेगा? रहने दो, रोटी मैं बाजार से ले आऊंगा। क्यों? तुम्हें ना काम ना क्या करूं। क्यों? तुम्हें लगता है मैं बीमार पड़ जाऊंगी? इतनी भी नाजुक नहीं हूं। डर है कि तुम मुझे ना भूल जाओ, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, तुम्हें नहीं। कसम से यकीन करो। मुझे यकीन है। अशरफ भी तुम्हारा पूछ रहा था। अरे दफा करो उसको। बीवी आ गई उसकी, अब कहाँ लिफ्ट कराएगा? कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों की तो इतनी अच्छी दोस्ती है। कौन सी गहरी दोस्ती? रहने दो, नाम मत लो उसका। अच्छा मैं करती हूँ तुमसे बात। हाँ, अरे सर पे क्यों खड़ी हो? वो सुल्तान आए ना, तो उसको इधर भेज देना जरा। वो तो घर पे ही है। घर पे है? तो तुम जाओ उसको भेजो। बुलाती हूँ। घर पे और मिले नहीं आना। आओ तुम सीधा कमरे में ही चले गए, मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, तबीयत कैसी है? सुनो, चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है, ये जरा गर्म कर दो। ये लो। ये ठंडी है, बहुत गर्म है, इससे ज्यादा गर्म नहीं हो सकती। हाँ, क्या नहीं हो सकती? देख रहे हो कैसे बात कर रही है मुझसे? एक छोटा सा काम कहा है तो आगे से। सोनिया, भाभी कह रही हैं गरम करने को, तो गरम करके ला दो बस।
तो कहते थे मेरा ख्याल करेगी, कोई काम कह दो तो घंटों गायब हो जाती है। अभी अभी कम उम्र है ना, अभी कुछ दिन में सारे काम सलीके से करना सीख जाएगी। काम से जी नहीं चुराती है, बड़ी मेहनती है। नहीं, जब तक सीखेगी तब तक फटा जा रहा है। पता नहीं कैसा दर्द है जो जाता ही नहीं। अभी तुम पीछे टेक लगाओ, मैं दबा देता हूँ सर। कोई दवा भी असर नहीं करती, पता नहीं क्या होगा मेरा। काम करो, मैं सर दबा रहा हूँ। ये तो सो गई है, मैं चाय लेके आई हूँ। हाँ सो गई है भाभी, तुम चाय यहाँ रख दो। बाकी तुमने खाना खा लिया? चलो तुम बाकी सारे काम छोड़ो और आओ मेरे साथ, खाना खा लेते हैं पहले। हाँ आराम से। अरे वो अपने शौहर की पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुआ एक बात देख लो बस, कि वो यहाँ पे मत आए, इस घर में कदम ना रखे। ना तू तो जानती है कि वो कितनी जिद्दी है। अब उसने ये ठान ली है कि वो तेरे घर आएगी तो बस आकर ही दम लेगी। तुम अच्छी तरह जानती हो उसको, वो जिद्दी इतनी नहीं है जितनी मतलब परस्त है। और तुम देख लो फिर, उसने अपनी मतलब परस्ती में यहाँ आके सुल्तान से कोई मेरी बुराई कर दी तो मेरा तो होगा काम खराब, मेरा तो हो जाएगा कपाड़ा। लेकिन ये देख लो, तुम्हारा भी पत्ता साफ होगा, सोच लो। नहीं नहीं, हाँ तू सही कह रही है, मैं समझ रही हूँ अच्छी तरह। और वैसे भी चंद दिनों में मुझे बाजार भी जाना है, तुम चलना मेरे साथ, मुझे कुछ नए कपड़े भी लेने हैं, तुम भी कुछ ले लेना ना। हाय मैं सदके, मैं कुर्बान अपनी बच्ची के। हाय हाय कितनी बदनसीब बुआ है, सदा सुहागन रहने की दुआ भी नहीं दे सकती मैं अपनी बच्ची को। क्या हो गया, ये क्या हो गया, उधर गई मेरी बच्ची। हाय हाय किस हासद की नजर लग गई, खुदा गारत करे उसको अल्लाह। हाँ जानी। नंद कहाँ, तुम्हारी नजर नहीं आ रही। तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों है? पढ़ने के लिए गई है वो? पढ़ने? तुमसे पूछा था, इजाजत दी तुमने? तुझे क्या लगता है मैं दूंगी इजाजत? लो हो गई मनमानी शुरू। अभी तुम्हारे शौहर को रुखसत हुए दिन ही कितने हुए हैं कि अपनी मर्जी चलाने लगे वो। हुआ आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे मुझे। हाँ शनाज, जज ठीक कह रहे हैं। इन लोगों को काबू करना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम दोनों ना परवीन की फिक्र करो, उसको यहाँ पे मत आने देना वरना सब खत्म हो जाएगा, समझी हो? और तू? हाँ ना तू फिक्र ना कर, मैं उसे समझा लूंगी, नहीं आने दूंगी। अरे
ज्यादा जिद विद करे ना तो कहते ना सुल्तान यहाँ नहीं है, शहर से बाहर गया हुआ है। अब बुआ खुदा के लिए कोशिश करो कि वो सुलह हो जाए उसके मियाँ के साथ और दफा हो यहाँ से। अरे कमबख्त मारी को समझा के तो भेजा है, अल्लाह करे कि उसकी अक्ल में आ जाए। मैं अपने आप को भूल सकती, तुम्हें नहीं। कसम से यकीन करो। इश्क ही बस दुआओं में है, इश्क ही बस। हेलो, हाँ, इतनी देर कहाँ थी? वो भाभी की बुआ और भाई आए हुए हैं ना, उन्हीं को रोटी पानी पूछ रही थी। तुमने खुद कुछ खाया? नहीं, इतने काम पड़े हैं, कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा सुनो, तुमने खाना खाया? तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हारे लिए आलू के पराठे दिए थे। नहीं, अभी तो नहीं खाए। क्यों नहीं खाते? टाइम पे खाना खा लिया करो ना, अपना ख्याल रखा करो, इतनी देर हो गई है। तो तुम क्यों नहीं रखती हो अपना ख्याल? मेरा क्या, मैं इतनी अहम थोड़ी हूँ, लेकिन तुम बहुत कीमती हो। सारी दुनिया से बढ़ के हो तुम मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम ठेकेदार। हाँ, वालेकुम सलाम। ओए, मैंने सुना तेरी शादी हो गई है? जी। चल छुट्टी आज तेरी, घर जा, बीवी का ख्याल रखा कर, घुमाया फिराएगा। चल जा, शाबाश। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साहब। हाँ, वालेकुम सलाम। ओए सुन, तू फूल नहीं बेचती? फूल? हाँ, फूल, गुलाब। बड़े लिखे लोग कहते हैं गुलाब प्यार की निशानी होता है। ठीक है, मैं ना आपके लिए कल लेकर आऊंगी फूल, गुलाब। आज तो बड़े दिनों बाद मुस्कुराए आप, बड़े अच्छे लग रहे हैं। इसी खुशी में ना 2 कप चाय पीते हैं। ठीक है, मैं बोलकर आती हूँ। अब मेरे खुदा आयत कोई तू ऐसी बता, मांगू पढ़कर उसे, इश्क ही बस दुआओं में है, इश्क ही वहां जाके क्या करेगी? शनाज की तबीयत खराब है, वो दवा खा के सो जाती है, उसके बाद नहीं किसी से मिलती। रफीक के जाने का बड़ा गम है उसे। चलो ठीक है, मैं सुल्तान से अफसोस कर दूंगी, उससे तो अफसोस करना बनता है ना मेरा।
ना जब सुल्तान घर पर ही नहीं है तो अफसोस काहे का? किससे करना तूने अफसोस? क्यों? कहाँ गया सुल्तान? ओह अच्छा, इस वक्त तो वो काम पे जाता है ना? नहीं नहीं, कोई काम वाम पर नहीं गया। शनाज बता रही थी कि शहर से बाहर गया वह, 2-3 दिन बाद आएगा। और बात सुन, तू अगर यहाँ रोज रोज आने लगी है, इधर ही आकर बैठ जाती है। अरे अपने घर में रह, अपने शौहर का दिल जीत, उसको मुट्ठी में रख, काबू में रख। मालदार मर्द है, पूरा मक्कार लूमड़ है, शैतान का चेला। उसे ना काबू करना बड़ा ही मुश्किल है। मैं तो मायूस होके उम्मीद ही छोड़ दी, दफा। पागल हुई है? अरे ऐश कर रही है ऐश, और क्या चाहिए तुझे? अभी भी तेरे से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत चाहता है तुझे, इसीलिए तो तुझे मनाने के लिए आ गया। जल्दी ना हो तो सुल्तान की बीवी कैसी है? क्या हाल है? क्या क्या इधर उधर देख रही हो? हीरो तुम्हारा सामने बैठा है। और ये किसकी इजाजत से दोबारा पढ़ाई शुरू की तुमने? मना किया था ना बाजी ने। छोटी भाभी, छोटी भाभी चुप कर दो। तेरी छोटी भाभी के ना मैं वो हशर करूंगा उसका ना कि सुल्तान यूं चुटकियों में घर से बाहर निकाल देगा उसे। भाई जुर्रत कैसे इसको हाथ लगाने की? हाँ मैं तो बस क्या मैं तो देख लो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। दफा अपनी मनहूस शक्ल लेकर इस घर में मत आया करो, समझ? अरे 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 अरे, तुम होती कौन हो इसको यहाँ आने से रोकने वाली? मैं कौन होती हूँ ये सब अच्छी तरह जानते हैं। अरे मेरा शौहर इज्जत करता है आपकी, कुछ तो मान रखिए करो उसकी इज्जत का। तो फिर तुम्हें पता है ना कि मेरे एक इशारे पे तुम्हारी एंट्री बंद कर देगा वो उस घर में। तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल इस घर की मालकिन मैं हूँ। अच्छा, और इस घर की तरफ कोई बुरी नजर से देखेगा ना, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। अरे सुल्तान को बताने की जरूरत नहीं। अरे चुप कर तू, सफाइयां क्यों दे रहा है? और सुल्तान इस बेचारी की सुनता कहाँ है? चल तू चल, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं, चल। हाँ आ जाओ, मैं भी तुमसे मिलने आया था आपा। बैठो 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 बैठो। रानी रानी क्या हुआ? हाय, अरे मरवाएगा तू मुझे और खुद भी मरेगा। अरे क्या जरूरत थी उस मनहूस का हाथ पकड़ने की? हाँ तो मैंने कौन सा कोई ऐसी वैसी नियत से पकड़ा था, वो तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था?
सुल्तान को ये मजाक तेरा पता चल गया ना तो उसे मजाक नहीं समझेगा, अरे गला दबा देगा तेरा वो। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो बाजी? तुम लोग नहीं हालात मेरे समझते यहाँ पर, तो यहाँ ना आया कर, दफा हो जा, ना आया कर यहाँ पे। मैं तो इस वजह से आया था बताने के लिए कि परवीन घर आ गई है। बहुत बेचैन हो रही थी सुल्तान से मिलने के लिए। लो एक और मुसीबत। ऐसी वैसी मुसीबत मेरा दिन एक नहीं लग रहे मुझे उसके। क्यों, क्या कह रही है वो? कि बाजी ने साजिश के तहत अलग किया सुल्तान से मुझे, अपने मतलब के लिए। ये बकवास कर रही हो। लेकिन खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं संभाल लूंगा, आने नहीं दूंगा उसको यहाँ पर। देख ले भाई, हालात संभाल ले, बड़े गड़बड़े हालात, उसे यहाँ ना आने देना। कैसी बातें कर रही हो, ये कहने की जरूरत है? मुझे एहसास है तुम्हारा, बस तुम वो पैसे दे दो थोड़े से, ज्यादा नहीं, बस 6-7 हज़ार रुपए। राशन खत्म हो गया घर का तो इस वजह से। हाँ तो पहले पैसे बुआ को दिए थे ना, महंगाई भी तो देखो कैसे आसमान से बातें कर रही है। तो फिर करूं परवीन से बात या रहने दूं? रहने देता हूं। रुक जा, लाती हूँ पैसे। आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। पता है आज मैंने खाने में आपकी मनपसंद चीज बनाई है। जरा बेचैनी तो देखो इसकी। अभी करती हूँ उसकी आशिकी का इलाज। आओ तो सही मेरे साथ। भाभी को सलाम कर लें दो। पहले आ तो जाओ, चलो। सोनिया, अरे सोनिया, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनती नहीं हो? क्या हुआ भाभी, क्यों आवाजें दे रही हैं? क्या हुआ? तुम आ गए? अच्छा, तभी इसको मेरी आवाज आ गई। एक घंटे से मैं चीख चीख के बुला रही हूँ कि मेरी बात सुन लो, मेरा गला खुश्क हो गया है, लेकिन इसको मेरी आवाज नहीं आई। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है और इसको कोई ख्याल ही नहीं है। भाभी मैंने चाय रखी है बनने के लिए, मैं आपको उसके साथ दवाई ला देती हूँ, बेहतर महसूस करेंगे। अच्छा भाई। भाभी आता हूँ, मैं भी जरा मुंह धो लेता हूँ, तुम आराम करो। हाँ आए, मुझे चचक। क्या हो गया? अरे भाभी देख के संभल के, क्या हो गया? तुम आओ, आप बिस्तर पे बैठो, आराम करो थोड़ी देर। चलो तो कहाँ लग गया? खून निकल रहा है। शीशा संभल के आओ, उधर बैठो आके। हाँ बैठो संभल को। तो बहुत लग गया। कांच वो पट्टी कहाँ, पट्टी कर देता हूँ। ये यहाँ पे है। ओह बहुत तकलीफ हो रही है।
मैं भी सोनिया को कहता हूँ वो दवाई लेकर आती है, वो लगा देगी। नहीं, अस्पताल लेकर चलो, जख्म खराब हो जाएगा। अस्पताल? हाँ हाँ चलो, आओ आओ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चाहा सब ही हर दफा अपनी शर्तों पे पाया है वो जिंदगी को जीतना है, फिर ये कैसा गलत और ये कैसा सही, चैन भी लेना दूंगी कभी, हर चाल इस खेल की गिन गिन के मैंने लिखी। क्या हुआ? ये हम अभी आते हैं, कांच अच्छी तरह साफ कर लेना। हाँ चलो चलो। सांस भी नाम तेरा मुझको दे जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजा आ गया। अरे वाह वाह वाह, ये तो सेब हो गए। अरे ये किन्नू, ये क्या है? इतने फोके फोके से। हाँ साइज देखो इनका। और अमरूद का है। भूल गया। लो जी, जो खाने को दिल कर रहा था वही नहीं लाए। बड़ी सख्त भूख लगी है, रोटी दे दे। रोटी तो पकाई है ना? जी पकाई है। सारा दिन काम करके ना ये वक्त आता है आराम करने का। सुनो, ऐसा करो, रात का खाना भी ना बाहर से खा आया। दोपहर को भी बाहर से खाता हूँ, रात को भी तू खाना नहीं बना सकती? जब मेरी बेटी होती थी ना इस घर पे। तो ले आओ ना अपनी बेटी को घर में, या फिर चले जाओ उसके घर में मजे मजे के गर्मा गर्म खाना खाने। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम कभी खुश ना होना। अबे लंबे रूट से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, बस कर, बख्श दे मुझे। लो कर रही हूँ, बस करो आराम। हटो। बे अजीब बेहिस औरत है। मैंने तो आप अपने गले में डाला। इस औरत की वजह से मेरा बच्चा अपने घर से बेघर हो गया। लो पानी पी लो। सुनो, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए। सुन रहे हो? मैं कुछ कह रही हूँ। बोला ना, अब थका हुआ हूं, बस कर, बख्श दे मुझे। हाय अल्लाह, मेरी किस्मत फूट गई। किस घर में फंस गई मैं? सारा दिन काम करती रहती हूँ, नौकरानी समझ रखा है। पता नहीं ये घर है या कैद खाना। कहाँ फंस गई मेरी अम्मा? मैं कहाँ फंस गई? क्या करूँ मैं? पूरा दिन काम करती रहती हूँ, कुछ मांग लो तो नहीं है, ये है वो है। एक बार तेरी माँ मुझे मिल जाए, पूछूं उससे मैं। आराम से बैठो। चादर चाहिए? नहीं नहीं, कोई फिक्र नहीं करो, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़े दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। बस पानी से बचा के रखना है। जिसकी पूरी रूह ही जख्मी हो, उसे ये जिस्म पे लगने वाला छोटा सा जख्म क्या कहेगा, क्या बिगाड़ लेगा।
तुम नहीं जानते सुल्तान, बात बात पर मेरे आंसू निकल आते हैं। मेरा दिल पिघलने लगता है, ऐसा लगता है फट जाएगा। काश काश तुम मेरे दुख और तन्हाई को समझ सकते। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तब। काश मैं भाई जी को वापस ला सकता हूँ। हमारा दुख मैं समझता हूँ भाभी। यकीन मानो मेरा भी दिल कट जाता है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख, लेकिन हमारे दुख को कोई और समझ नहीं सकता। इसीलिए तो सारा दिन खामोश इस कमरे में पड़ी रहती हूँ, बंद रहती हूँ, ना दुख किससे नहीं कहती। भाभी कोई भी बात हुआ करे ना, मुझसे कहा करो, मुझे कहा करो ना। तुमसे डरती हूं मैं, डरती हूं कि कहीं तुम मेरे पास बैठे तो उसे बुरा ना लगे। वो वैसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। वो सबका बहुत ख्याल करती है, सबके लिए बहुत हमदर्दी रखती है अपने दिल में। अभी तुम उसके बारे में ऐसा मत सोचा करो, वो बहुत अच्छी है। ये दवाएं हैं रखी यहाँ पे, बस टाइम पर ले लेना। हाँ? मैं आता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई? सब समझ में तो आ रहा है ना? बाकी सब ठीक है भाभी, लेकिन जो मेरी मैथ्स की टीचर है ना, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बात बात पे डांटती है और मुझे क्लास से भी निकाल देती है। ये क्या बात हुई भला? तुम कहो तो मैं बात करूं आके। भाभी, शहजाद कब आएगा? जल्दी आ जाएगा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, रानी पूछ रही है कि शहजाद कब आएगा। इसे बताओ कि 1-2 रोज में ले आओगे। 1-2 रोज? नहीं, अभी नहीं। क्यों? वो मुंतजर है सुल्तान, मैंने उसे आज दिलाए रखी। अगर नहीं लाना था तो साफ साफ मना कर देता। मैंने ऐसा कब कहा? तो और क्या कह रहे हो? मैं जब भी सवाल करती हूँ जवाब हमेशा इनकार में मिलता है। मुझे तो लगता है कि इस घर पे मेरा कोई हक ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी भाभी ना बड़ी जल्दी नाराज हो जाती है। तो ले आए ना शहजाद को, वो बेचारा बहुत उदास है। और देखिए भाभी भी उसके बगैर कितनी उदास है। तो ले आऊंगा। कब? तुम पढ़ रही थी ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं जरा देख लूं। गुस्सा कर जाती है, इतनी जल्दी नाराज हो जाती है, ऐसी भी क्या बात हो गई भाई? पूरी बात सुनी नहीं, गुस्सा करके डरा गई हो। मेरे गुस्से की किसे परवाह? सुकून से मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी है मुझे कोई बात। भाभी की हालत देख रही हो? भाभी का जिक्र कहां से आ गया यहाँ? ये शहजाद की बात से भाभी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। भाभी कितनी उदास हो गई, तन्हाई की वजह से हर वक्त बीमार रहने लगी हैं।
और हमारा ये फर्ज है कि हम उनको एहसास दिलाएं कि हम हैं, और इस घर में उनकी उतनी इज्जत है, हम उन्हें उतना ही मान देते हैं। सारी बातें मानती तो हूँ, मैं तो उनका ख्याल भी रखती हूँ। जानता हूं, तुम्हें तो पता ही है, भाई जी की जिंदगी में हम जब भी शहजाद को यहां लाने की बात करते थे तो भाभी ने हमेशा उस बात की मुखालफत की है। और भाई जी के जाने के फौरन बाद हम शहजाद को यहां ले आएंगे तो भाभी को कैसा लगेगा? भाभी को ऐसा लगेगा जैसे उनकी अब इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है, और अब हम उनकी कोई बात नहीं रखते हैं। हमारा जो दिल में आता है वो हम करते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए ना उनको दुख होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए सोनिया।